हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनुभा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। तो आज है शुक्रवार की सुबह। सुबह की शुरुआत हुई पूजा करने से, तुलसी माता में जल चढ़ाने से। आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी। सुबह से 4:45 पे आज मेरी नींद खुल गई थी, जबकि अलार्म मेरा लगा था 5:30 का। लेकिन फिर मैं उठ गई, मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने सोचा चलो आज काम ज़्यादा है तो उठ ही जाते हैं, एयर वॉश भी करना था सुबह सुबह। तो फिर मैं उठ ही गई और उठने के बाद मैंने नीचे आके पूजा वगैरह की और थोड़ा बहुत काम समेटा। किचन में जो काम था, बर्तन अरेंज किए। इसके बाद नाश्ते की तैयारी में लग गई, चाय बना के। तो नाश्ते में आज मैंने बनाए हैं आलू के पराठे और इसके साथ आम का अचार रहेगा खाने में, जो अभी मैंने बनाया था 2-3 दिन पहले। तो बस पराठा मैं इसलिए सुबह सुबह नाश्ते में बना देती हूँ क्योंकि पराठा मीवी भी खा लेती है और पराठे के साथ कई बार मैं दूसरी सब्जियां भी काफ़ी सारी डाल के उसको खिला देती हूँ, तो इससे उसके अंदर सब्जियां भी चली जाती हैं। फिर नाश्ता वगैरह सबको देने के बाद, मेरा तो आज व्रत था, तो मैं बनाने लगी सब्जी की तैयारी करने लगी। तो खाने में दाल चावल सब्जी रोटी था आज। यहाँ मीवी आके मुझे गाना सुना रही थी, कालू मदारी वाली राइम सुना रही थी। फिर भिंडी कट कर ली। तो आज जो भी खाना मैं बना रही हूँ वो जीरा फ्राई बना रही हूँ, लहसुन नहीं डाल रही हूँ। तो भिंडी के लिए मैंने एक मसाला बना लिया। इसमें मैंने धनिया, मिर्च, जीरा और सौंफ को भून लिया और फिर ऑयल में भिंडी डाल के थोड़ी देर इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। नमक भी डाल दिया मैंने इसी स्टेज पे। और फ्राई करने के बाद इसको लगभग 15 से 20 मिनट फ्राई किया। जब देखिए इसका पानी पूरा सोख हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा ड्राई हो गई है। अब मैं इसमें मसाला डाल दूँगी और थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे, इससे खट्टापन आ जाएगा। और इसको फिर से 10 मिनट करीब कुक करेंगे। तो ये अच्छे से एकदम बहुत अच्छी लगती है दाल राइस के साथ। सफ़र में भी आप ले जा सकते हैं इसको, बहुत टेस्टी लगती है। सब्जी बनने के बाद फिर मैंने सोचा कि काम करती हूँ। दाल मैंने गला के पहले ही रख दी थी, तो दाल मैंने कुकर में लगा दी। और दाल के लिए टमाटर वगैरह, आज तो सिर्फ टमाटर से दाल बघारनी थी, प्याज लहसुन तो डालना नहीं था। तो वही सब था। आज बहुत काम था तो मैंने सोचा सारा पहले खाने का कर लिया जाए, क्योंकि खाना नाश्ता खाना हो जाता है तो बाकी काम अगर थोड़ा लेट भी हो जाते हैं तो चल जाता है। लेकिन अगर बाकी काम मतलब हो गए और नाश्ता और खाना नहीं हुआ तो फिर खाने के लिए बहुत लेट हो जाता है। और हम मतलब दूसरों को भी प्रॉब्लम होती है, उनको भी टाइम पे खाना नहीं मिल पाता है, सबके टाइम वो रहते हैं। और इसके साथ ही मैंने ना चावल भी रख दिए थे कुकर में। तो सोचा चावल जब सब लोग खाना खाएंगे तो तुरंत गरम गरम दे दूँगी। तो चावल को कुक करते टाइम पे उसमें हमेशा थोड़ा सा घी ज़रूर डालें, इससे चावल एकदम खिला खिला बहुत टेस्टी बनता है। तो लगे हाथ मैंने दाल भी बघार दी। और इसके बाद देखिए दाल कितनी सिंपल है, पर वही दाल बहुत टेस्टी लगती है खाने में। फिर मैंने किचन क्लीनिंग करी। भगवान के भी बर्तन हो गए थे बहुत सारे, तो उनको भी पूरा क्लीन करना था आज। तो पहले मैंने घर के बर्तन साफ़ करे, गैस क्लीन करी। गैस इसलिए क्लीन कर ली क्योंकि फिर झूठी गैस में भगवान का क्या बनाओ। बाकी आज डस्टिंग का भी थोड़ा सा काम था, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं था। और गर्मी इतनी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे किचन में कूलर लगा लो, लेकिन वही है ना कि गैस आप ऑन करोगे तो कूलर तो बंद करना पड़ेगा, लगेगी गर्मी। फिर ये सब करके मैं बाहर आई। सोफ़े वाले कमरे की क्लीनिंग करनी थी क्योंकि ये काफ़ी डस्ट हो गई थी इस कमरे में। तो उसके लिए पहले मैंने सोचा कि बाद में करूँगी, शाम के टाइम करूँगी। फिर मैंने कहा शाम को पूजा रहती है, लेकिन मगर लगे हाथ कर लो तो कर ही लो। तो ये बॉक्स मैं उठा के इसके ऊपर रख रही हूँ, तो ऊपर एक के ऊपर एक रख दूँगी, उसके ऊपर फिर अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। नहीं तो फिर काफ़ी मुझे बैठ के क्लीनिंग करनी पड़ेगी और बैठने से मेरे नी में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इस टाइप से मैं क्लीन करती हूँ कि कोई भी सामान है तो उसको ऊपर उठा लो, फिर अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। ये क्लीनिंग हो गई मेरी। सोफ़े में कवर इसलिए नहीं डाल रखे हैं क्योंकि मीवी क्या करती है, कवर उठा के फिर फेंकती है, तो वो पूरे दिन का काम हो जाता है। तो ओकेजनली ऐसे कोई आता है तो, या फिर मतलब त्यौहार है तो डालते हैं। अभी 6 महीने की और बात है, 6 महीने में समझदार हो जाएगी थोड़ा। नहीं तो क्या करती है वो सारे सोफ़े के कवर उठा उठा के नीचे फेंकेगी, नीचे डालेगी, फिर उसमें उसके जो टॉयज़ हैं उनको लिटाएगी, उनको खिलाएगी। तो मुझे ना 3-4 बार का काम यही हो जाता है कि बार बार कवर अरेंज करो। तो इसके लिए मैंने फिर एक दिन निकाल ही दिए। मैंने कहा हो गया, थोड़ी बड़ी हो जाए 6 महीने की, फिर डालेंगे। तो ऐसे बहुत सारे होंगे आपके घर पे भी मतलब चीज़ें होंगी जो कहीं अरेंज होके रखी होंगी कि अरे यहाँ पर रखी हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए फिर निकालेंगे। तो वैसे ही मेरा भी है सेम। फिर मैं किचन में आ गई,
माता के लिए भोग लगाना था। और तो मैंने आज बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो ये एकदम बारीक वाली सूजी है, पता नहीं मतलब इससे बारीक सूजी मतलब आज तक मैं नहीं लाई, इसी बार ये सबसे ज़्यादा बारीक सूजी आ गई है। लेकिन इसका हलवा बहुत अच्छा बन के एकदम रेडी हुआ था, तो मुझे नहीं था पता, लेकिन अब हलवे के लिए मैं यही वाली सूजी लेके आऊँगी। मैंने देख लिया, आप लोग भी देखिएगा आपके आसपास कहीं एकदम सबसे बारीक, मतलब वो इतनी बारीक थी कि आटा से ना, जैसा आटा रहता है ना, आटे से बिल्कुल जरा सी आप समझिए थोड़ा सा, मतलब उसमें दाने दिख रहे होंगे। तो घी डाल के मैंने 1 कप सूजी को भून लिया था और उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। अब जितनी सूजी है उतनी ही हमें शुगर लेनी है और उससे 3 गुना पानी डालना है। ये परफेक्ट मेजरमेंट होता है सूजी का हलवा बनाने के लिए। मतलब इससे आपके सूजी का हलवा एकदम कच्चा नहीं रहेगा और जो मिठास रहेगी वो भी एकदम परफेक्ट रहेगी। तो मैं इसी तरीके से, हम इसी मेज़रमेंट के साथ बनाती हूँ और हलवा बहुत अच्छा बनता है। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सा नारियल का वो डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया और फिर माता के प्रसाद के लिए मैंने सबसे पहले निकाला, थोड़ी सी तुलसी की पत्ती उसमें लगा दी कि माता को भोग लगाने के लिए, लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए। फिर आज दूसरी पूजा के लिए मैं बेसन की पूड़ी बना रही थी। तो जब भी कोई पूजा होती है और उसमें पूड़ी लगती हैं तो बेसन की पूड़ी और सादा पूड़ी दोनों बनती हैं, तो मैं वही बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने ना आटे में थोड़ा सा बेसन मिक्स कर दिया और हल्दी डाल दी, जीरा डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया और इनको अच्छे से मैंने गूँथ लिया। फिर इसके बाद मैं ना, ये वाली जो बेसन की पूड़ी होती है, वैसे तो ये सरसों के तेल में सेकने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपने कभी इसको सरसों के तेल में ट्राई नहीं किया तो एक बार आप मेरे कहने से ट्राई करिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। और आप इसे ना सफ़र में भी ले जा सकते हैं इन वाली पूड़ियों को, क्योंकि सफ़र में कहीं भी आप जाते हैं तो आपको ईज़िली चाय तो मिल ही जाती है। तो फिर कभी ये वाली पूड़ी रहती है तो ठीक रहता है। वैसे तो सब आजकल बाहर ही खाते हैं, लेकिन जब हम लोग कभी छोटे थे तो मतलब ये पूड़ियाँ ले जाया करते थे, तो ये सही रहता है। तो मैं भी अभी भी जैसे कि कभी ऐसे लंबी ट्रेन के सफ़र में जाती हूँ तो फिर मैं रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेन का खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तो यही वाली पूड़ी रख के चाय के साथ खा लेती हूँ। फिर पूजा हो गई थी, नीचे आ गई, मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया, उनको चाय सर्व करी, फिर आ गई आप लोगों से। हो गई है शाम, मैं आ गई हूँ ऊपर चाय वगैरह सब करके आप लोगों से बात करने के लिए। तो पूजा हो गई थी, फिर आज अक्षय तृतीया भी है, तो बहुत सारी यादें जुड़ी है अक्षय तृतीया से हम लोगों की, बचपन की। हमारे यहाँ अक्षय तृतीया में गुड्डे गुड़ियों की पूजा होती है। कल मैं मार्केट गई थी लेकिन मुझे कहीं गुड्डे गुड़िया नहीं मिले, तो मीवी के लिए ले आती मैं। गुड्डे गुड़ियों की पूजा हम लोग मिट्टी के गुड्डे गुड़िया होते हैं जनरली। जब हम लोग छोटे थे तो मिट्टी के एकदम आते थे और वो मतलब वो पहने रहते थे कपड़े, मतलब उनमें मतलब पेंट रहता था और वो सजे रहते थे। तो गर्मियों की छुट्टियों में हमेशा अक्षय तृतीया होती है, हमारे यहाँ अख्ती बोलते हैं। तो मम्मी ना उनके लिए कपड़े बनाती थी येलो कलर से और पिंक कलर से, मीन्स बेबी पिंक में जो डार्क होता है ना उस कलर से मम्मी हमेशा कपड़े बनाती थी और उनको सजाते थे हम लोग। बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तीन बहन हैं हम लोग, तो तीनों बहनों के लिए अलग अलग आती थी। तो मेरी और बीच वाली बहन की सेम साइज़ की आती थी, लेकिन छोटी वाली बहन की थोड़ी सी छोटी आती थी क्योंकि वो छोटी थी। तो वो इसलिए आती थी क्योंकि वो मतलब छोटी थी, तो उसको ये रहता था कि वो छोटी है, इसलिए उसका मतलब वही बोलती थी कि उसको छोटा वाला चाहिए ऐसे करके। तो हम लोग ना ऐसे बांस की जो टोकनी रहती है ना उसमें हम लोग लेके जाया करते थे। तो हमारे यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे उसकी पूजा होती थी। ये बात तकरीबन होगी तो 20 साल पुरानी बात होगी, जब हम लोग छोटे थे जब जाया करते थे, मतलब 5th 6th 7th 8th की बात होगी है। इसके बाद शायद फिर हम लोग नहीं गए, मतलब फिर थोड़ा ट्रेंड भी चेंज हो गया और सब लोग फिर नहीं जाने लगे। कभी हम लोग होते भी नहीं थे, जैसे मामा के यहाँ चले गए तो ऐसा था। तो उस ऐसे टोकरी टाइप की रहती थी ऐसे, तो उसमें लेके जाते थे। तो 3 अलग अलग ऐसे रख के और उसके साथ खाना भी लेके जाया करते थे। तो मम्मी बेसन की पूड़ी, सादा पूड़ी, आलू की सब्जी, आलू टमाटर की मिक्स सब्जी, सूखी सब्जी फिक्स, और आम की चटनी और भजिए और गुलगुले, इतनी चीज़ें मम्मी बना दिया करती थी। और आम का अचार भी रख लेते थे। ये सारी चीज़ें हम लोग लेके जाते थे और फिर पहले पूजा करते थे। और जो पूजा होती थी वो गुड़ और देवल से होती थी। मतलब बेसिकली जो
पूजा का वो रहता है कि पूजा में क्या लगेगा, तो वो गुड़ और चने की दाल, उसको हमारे यहाँ देवल बोलते हैं, तो उससे पूजा हुआ करती थी। तो वो लेके जाते थे। तो जितने साथ वाली जितनी लड़कियां रहती थी मोहल्ले की, तो सारी लड़कियां हम लोग लेके जाया करते थे। और फिर वहाँ शाम के करीब 3-4 बजे और फिर वहाँ जाके पूजा करते थे, फिर खाना साथ में खाते थे। बहुत अच्छी यादें थी, बहुत बहुत अच्छा लगता था। तो हर बार अक्षय तृतीया पे मुझे ये बात याद आ जाती है और कि ऐसे पूजा करते थे, ऐसा टाइम था। फिर धीरे धीरे टाइम चेंज हो गया, तो अब लोग इतना ज़्यादा उस ट्रेडिशन को फॉलो भी नहीं करते, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग ऐसा किया करते थे। तो मुझे आज भी हमेशा हर साल अक्ति पे वो चीज़ याद आती है कि अरे ऐसा हुआ करता था, कितना मज़ा आता था। तो यही सब यादें रहती हैं बचपन की। फिर बड़े हो जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। तो वही है कि जैसे अब आज हम लोग उज्जैन में हैं, तो हमें यहाँ गुड्डे गुड़िया ही नहीं मिले पूजा करने के लिए। अम्मी भी इस उसे तो मतलब ये चीज़ मतलब आगे जाके ट्रेडिशन जहाँ भी हम रहेंगे क्या पता मिलते नहीं मिलते, तो चेंज हो जाता है टाइम। तो ऐसा ही रहा हमारा त्यौहार। आई होप आप सबका त्यौहार अच्छा रहा होगा। यही सब करा आज दिन भर। आज काफ़ी व्रत भी था, तो काफ़ी सारा काम हो गया था, पूजा का भी था, फिर 2 पूजा थी। तो मुझे गुड्डे गुड़िया नहीं मिले, तो फिर मैंने जो छोटा सा मटका लेके आई थी उसी को भर के उसकी पूजा कर ली और बस पूजा हो गई। अब शाम को खाना खा के और व्रत खोलूँगी, तो खाने में बनाऊँगी मैं तो रोटी सब्जी बनाऊँगी, आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बनाऊँगी। शाम की सुबह की थोड़ी सी भिंडी की सब्जी भी रखी है, तो वो मैंने बिना लहसुन प्याज की बनाई थी, तो वो भी थोड़ा सा खा लूँगी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू।